Good morning, students. Today we'll discuss sixth chapter triangles of class 10th. Sixth chapter of class 10th triangles that we will discuss. Triangles के बारे में हमने पढ़ा है अभी 9th क्लास में. 9th क्लास में लेटेस्ट हमने क्या पढ़ा था? Congruent triangles. C-O-N-G-U-R-E-N. Congruent triangles. Congruent triangles की अगर हम बात करें, congruent triangles क्या होते हैं? Congruent triangles में हमने ये पढ़ा था. दो कंडीशन होती हैं. वैसे देखो congruent चीजें कौन सी होती है ना? Which has a same shape and same size. Same shape and same size. जो दो कंडीशन होती हैं, दो चीजों की, कोई भी चीज हो, ट्रायंगल्स की बात नहीं कर रहा मैं, किसी की भी चीज की बात कर रहा हूं. अगर दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाएगा? जब उसकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, है ना? तो हम कहते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट. फिर हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कब किनको कहते हैं? जब टू ट्रायंगल्स में क्या हो, मान लो ये ट्रायंगल ABC है, ये क्या है DEF, ये सेम होने चाहिए, ये थोड़े मेरे डिफरेंट है ना, छोटा बड़ा लग रहा है. इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाएगा? जब इसका दिस एंगल, मान लो ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए? 30 डिग्री. अब अगर दिस इज 70 तो दिस विल बी ऑल्सो 70, और ये 70 30 100 तो ये 80 होगा ना. ऐसे ये 80 है तो ये भी क्या होगा? 80 होगा, है. उसके बाद अगर ये 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए, है ना. अगर ये 7 है तो ये भी क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए. और जहां इसको क्या लगा लो आप? 8 लगा लो, या कुछ भी लगा लो, यहाँ पे 5 लगा लो, ठीक है. अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए. मतलब क्या है? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, है ना. तो और इसके 6 कॉरस्पॉन्डिंग, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके 6 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसको बोला गया है? 3 एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. 6 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं. कौन से? 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. ये तो बात थी उसकी, है ना, कॉन्ग्रुएंट की, विच हैज सेम शेप एंड सेम साइज. अगर हम बात करें सिमिलर की, अब ऐसे हमने बात करनी है सिमिलर की, SIMILAR, सिमिलर, है ना. सिमिलर चीजों की, वैसे अभी मैं सिमिलर थिंग्स की बात कर रहा हूं. सिर्फ सिमिलर थिंग्स क्या होती हैं? विच हैज सेम शेप, जिनकी शेप क्या होती है? सेम. उन चीजों को हम क्या कह देते हैं? सेम शेप. जिनकी शेप क्या होती है? सेम, उनको हम कह देते हैं कि दीज थिंग्स आर सिमिलर हैं. सिमिलर का मतलब समरूप, जिनका आकार एक जैसा हो, आकार, है ना. तो सिमिलर. तो जैसे एक ट्रायंगल था ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, मान लो मैंने बना दिया, एक और ट्रायंगल बना दिया, तो आपको समझ लगी यार, ये शेप सेम है, इनकी शेप सेम है. कौन सी शेप है? ट्रायंगल शेप है. मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? सर्कल. एक छोटा सर्कल बना दिया, एक बड़ा सर्कल बना दिया, फिर एक बड़ा बना दिया, एक फिर बड़ा बना दिया. अगर हमसे कोई पूछे यार ये सिमिलर है, तो हम एकदम से बोलेंगे हाँ यार दे आर सिमिलर, क्योंकि एक जैसे आकार है इनका, शेप सेम है, साइज कैन बी डिफरेंट. सिमिलर उसको बोलते हैं जिसका शेप सेम हो, जिसकी साइज कैन बी डिफरेंट. ये हो सकता है ना. अब तो हमने एकदम से आप बोल दोगे ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल बना दिया मान लो, तो आप कहोगे हाँ यार इनकी शेप सेम है, दे आर सिमिलर, है ना. अब उसके बाद बात सिमिलर मैथमेटिकली हम कैसे बात करते हैं? मैथमेटिक्स में मान लो यहाँ पे हमारे पास, मैंने एक ये बना दिया, एक ये ऐसे और एक ये ऐसे. मान लो यहाँ पे ना कोई भी हमने ऐसे वो बना दिया, क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल. एक मैंने ऐसे बना दिया, एक यहाँ पे मैंने कुछ अलग से यहाँ पे ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया कुछ, है ना. अब हमसे पूछा किसी ने यार ये क्या सिमिलर है? तो हम कहेंगे यार लग तो रहे हैं, नहीं भी पता नहीं है इसका कोई पक्का, वी आर नॉट सर्टेन, वी आर नॉट श्योर. जैसे एक मैंने छोटा बना दिया, मान लो कोई एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे यहां पे ऐसे हो गया. दूसरा मैंने बना दिया, लेट अस सपोज यहां आके यहां पे बना दिया ये, कि यार क्या ये सिमिलर है? तो हमें लगेगा यार ये सिमिलर पता नहीं है कि नहीं है. इसकी भी 4 साइड है, इसकी भी 4 साइड है. ये देखो ना 1 2 3 4. तो यहाँ कुछ और अगर कुछ ऐसे ही मैं बना दूं, कुछ ऐसे ही मिलता जुलता ऐसे, क्या ये सिमिलर है? तो हम कहेंगे पता नहीं, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना.
तो शेप तो सेम लग रही है। तो लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा थोड़ी होएगा कि हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते या ऐसा कुछ। तो हमें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन मिली, क्या कि दो चीजों को किसी भी दो चीजों को सिमिलर कब कहा जा सकता है, जब उनके पास दो चीज सेटिस्फाइड करती हो। क्या? पहला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हुज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। और सेकंड, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। ध्यान रखो ये, इसमें सेम रेशो और प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं, प्रोपोर्शन। टू थिंग्स आर सेड टू बी सिमिलर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिमिलर की। दो चीजों को सिमिलर कब कहा जा सकता है? इफ दे हैव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और दूसरी चीज, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शन। सेम रेशो और प्रोपोर्शन एक ही बात है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या मतलब है। लेट अस सपोज ये एंगल मेरे पास क्या है? 80 डिग्री। सपोज दिस एंगल इज बट 80 डिग्री। ये कोई पूरा पक्का नहीं है, वैसे मैं बना के दिखा रहा हूं कि कितना है ये। लेट अस सपोज दिस एंगल इज बट 60 डिग्री एंड ये एंगल हो गया जी हमारे पास 80 60। इनका सम 360 बनाना है यार, मेन मतलब मोटिव ये है ना। तो 80 और 40 160, ये हो गया मान लो 90 सपोज, है ना। तो ये हो गया 90 और ये 90 होना चाहिए था, 90। ये थोड़ा सा इसको ना मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि वो आपको पूरा वो पता चल जाए कि है क्या ये ऐसे, है ना। तो ये हो गया मान लो 80 90 प्लस 90 180, ये 90 और 40 130 बना दो इसको। देखो ये बन रहा है 360 190 190 हो गया ये 190 190 70 कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लो इसको 70, है ना। 8 और 9 17। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा दो, 100 कर लो, इसको थोड़ा टेढ़ा कर लो, क्या है, नो प्रॉब्लम, है ना। ये 100 डिग्री है मान लो, 100 180 और ये 180 हो जाएगा ना। 70 और 130 या कुछ भी आप कर सकते हो ना। इसको 120 ले सकता हूँ मैं, इसको 120 ले लो, इसको 110 ले लो, 110। देखो इनका बन रहा है 150 150 250 350 360 होना चाहिए इनका सम। क्या सम होना चाहिए? 360 डिग्री। वो तो चलो ऐसे है ना, 150 हो गया इनका, ये कितना हो गया 110 120 0 5 6 2 8 और 3, ये 380 हो गया ना। इसको कम कर दो थोड़ा सा, इसको 90 कर देते हैं। अब देखो हो जाएगा इसका सम 360, 9 और 8 17 170 और ये कितना हो जाएगा 90 और 190 0 9 7 16 360 हो गया है ना। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना। अब इसी के ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी कितना होना चाहिए 80 डिग्री, ये भी कितना होना चाहिए 70 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये भी क्या होना चाहिए 120। पहली बात ये है ना। अब हमने इसे बोला था दो चीजों को सिमिलर कहा जा सकता है अगर दे हैव सेम शेप। शेप का कहां से पता चलेगा हमें? एंगल से, बिल्कुल एग्जैक्टली एंगल से पता चलेगा। तो फिर हमने इसलिए लिखा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद बात आती है हमारी किसकी? साइड्स की। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है? सुनो इधर ध्यान से, मैं वैसे मेजर नहीं कर रहा हूं, पक्की परमानेंट मेजर नहीं है, ये फिक्स नहीं है, मतलब वैसे लिख रहा हूं। लेट अस सपोज ये कितनी है 2, सपोज दिस इज व्हाट, जहां ये क्या है 4, ये क्या है 4 और दिस इज व्हाट, जो हमने वैसे ही अंदाजे से लिख रहा हूं यार, ये वैसे लग तो नहीं रही है, छोटा करना पड़ेगा मुझे इसको। चलो छोटा कर ही देता हूं, कई बच्चे फिर सोचते हैं ये ऐसे। ये क्या हो गया, मान लो ये 80 डिग्री, ये क्या है 70 डिग्री। अब इसको है ना, ये क्या हो गया 2, है ना, ये क्या हो गया 2। अब अगर ये कितनी है सपोज, ये भी छोटी करनी पड़ेगी, फिर इसको भी छोटा कर लो थोड़ा सा, तो बच्चे को ये भी छोटा कर लो ऐसे, है ये 70, ये 120, है ना। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये 70 और ये 120 हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये 2 है तो ये 4 है मान लो। दिस इज सपोज 6 तो ये क्या है 3, ठीक है। ये क्या है मान लो
ये अपना 10 है तो ये क्या होगी, मान लो 5 है। ये कितनी होगी, अब अगर 2 होगी, 3 4, ये कितनी है, मान लो 8, तो ये कितनी है 4, है ना। ये तो एक तो इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को हम सिमिलर कब कह सकते हैं, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है, मान लो इसकी मैंने ये साइड लिख ली है, लेट अस सपोज ये मैंने साइड ये लिख ली 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लिखनी है, ये इसकी रेशियो निकाली मैंने 2/4, ठीक है। उसके बाद इसकी मैंने ये साइड लिख ली 4, तो इसकी मैंने ऊपर वाली साइड लिख ली क्या, 8। रेशियो तो निकालनी आती है ना सबको। रेशियो कैसे निकालते हैं, किसी भी दो चीजों की रेशियो निकालनी है तो ऊपर लिखो, तो नीचे लिखो, उसको कैंसिल करो, जिस टेबल से वो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। अगर वो इक्वल आती है तो वी कैन से दैट दे आर इन द सेम रेशियो। अब इसके बाद ये 5 थी मान लो, और ये कितनी थी 10, दिस इज व्हाट 10। फिर ये कितनी थी 3, ये कितनी थी 6। अब इनकी रेशियो देखनी है मैंने, रेशियो कैंसिल करो, 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 1/2 1/2 आ गया। तो अब ये क्या है, इनके एंगल्स भी इक्वल थे, एंगल्स भी क्या थे, इक्वल, एंड देयर साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। उनकी रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है, 1/2 1/2 1/2। तो देन वी कैन से दैट कि बोथ थिंग्स आर व्हाट सिमिलर। तो 2 थिंग्स आर सिमिलर। इसके बाद हमने बात करनी है अब सिमिलर ट्रायंगल्स की। वो भी बिल्कुल सेम है, वो भी बिल्कुल क्या है, सेम। 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, 2 कंडीशन पूरी करनी चाहिए। ये कौन सी 2 कंडीशंस, वही कॉरस्पॉन्डिंग, देखो 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। कब सिमिलर होते हैं, क्या डेफिनेशन क्या है इनकी, सिमिलर इफ दे हैव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये याद रखना। इफ दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, इन सेम रेशियो। जब उनकी रेशियो क्या हो, सेम रेशियो और प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं हम। अब ये एक ट्रायंगल ये है, सपोज ये क्या है, ट्रायंगल ABC, और हियर इज अ ट्रायंगल सपोज DEF। अब ये दोनों सिमिलर कब हो सकते हैं, इफ सपोज दिस इज व्हाट, दिस एंगल इज सपोज 60 डिग्री, दिस इज व्हाट 50 डिग्री, और दिस इज व्हाट 70 डिग्री। सपोज मान लिया मैंने, है ना, ये है। अब दिस शुड बी आल्सो 60 डिग्री, दिस शुड बी व्हाट 50 डिग्री, दिस शुड बी आल्सो 70 डिग्री, एंड साइड्स आर इन द सेम रेशियो। साइड सेम रेशियो कुछ भी हो सकती है। मान लो ये सपोज ये 2 है, तो व्हाट इज दिस, सपोज 6, है ना। अब ये सपोज 3 है, तो दिस शुड बी व्हाट 9। इफ दिस इज व्हाट 4, ये देखो पॉसिबल भी होना चाहिए ट्रायंगल, 2 + 3 > 5, 4 + 2 6 > तो होएगी मेरे ख्याल से पॉसिबल। 4 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 12, ऐसे। तो या मैं इसकी रेशियो निकालूंगा ना, ये 2/6, ये 3/9, एंड सेकेंड 3/9, 4/12। इनकी रेशियो देखिए, 1 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 1/3 आ गई, 4 3 जा 12, है ना। ये तो वैसे मैंने इधर लिखा था, ये तो ये इसकी थी 1/3 1/3 1/3, ये सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों के एंगल्स भी इक्वल हैं, और साइड्स, ये याद रखना है, एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो अब कई बच्चे ये सोचते हैं भी, ये कई बार मैं ना अक्सर क्लास में बात होती है, जब बच्चे ये कहते हैं सर ये कहाँ पे यूज होता है रियल लाइफ में। बेटा ये रियल लाइफ में बहुत जगह पे यूज होता है। जब आप बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में बहुत जगह पे यूज होता है। एक छोटी सिंपल जी मैं आपको बात बताता हूँ ना, जो सारे हम कर भी सकते हैं, करते भी हैं, और हमें पता भी होगा ना। मान लो एक अपने, हम देखो हमारी कोई फैमिली फोटो है ना, फैमिली फोटो इतनी सी है, सपोज इसमें हमने हमारी फैमिली फोटो है, ये हमारी क्या है, फैमिली फोटो है ना, फैमिली फोटो है, ठीक है। अब
हमारे मन में विचार आया, हमने किसी एल्बम में देखी, हमने सबने घर में ये सोचा कि हम इसकी ना फोटो, बड़ी फैमिली फोटो बनाते हैं, बड़ा पोस्टर बनाते हैं। अब वो पोस्टर कैसे बनता है, देखो ऐसे ऐसे बनेगा, वो ऐसे ही बनेगा, वो सिमिलरिटी के रूप में ही बनता है। अब कोई भी फोटोग्राफर है, वो कैसे कोई भी ये फोटोग्राफ या तो इसको बनाएगा तो वो सिमिलरिटी यूज कर रहा होगा, लेकिन कई बार उन्हें पता नहीं होता कि हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह पे हम यूज करते हैं सिमिलरिटी। अब वो क्या करेगा, ये सारे एंगल्स क्या रखेगा, इक्वल रखेगा, ये एंगल्स क्या रखेगा, इक्वल रखेगा। उसके बाद मान लो ये फोटो अगर वो ऐसे बना देगा ना, ये देखो ऐसे, मान लो ये बहुत बड़ी कर दी, ये ऐसे कर दी, तो ये बेकार हो जाएगी फोटो। ये इसका साइज ऐसे कर देगा तो बेकार लगने लगेगी। वो क्या करेगा, वो साइडों की प्रोपोर्शन, ये वाली, ये और ये चारों की प्रोपोर्शन क्या रखेगा, सेम रखेगा। जब वो जितनी मर्जी बड़ी कर देगा तो वो बेकार नहीं लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो वहीं पे हमने यूज कर लिया कि ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कहां पे यूज करते हैं हम, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी इन द रियल लाइफ, है ना। और भी बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, आप अपने ध्यान में रखना, आले दुआले इधर के देखो भी कहां कहां पे हम यूज कर रहे हैं। तो नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। Now we will start exercise 6.1. Very simple exercise based on the concept of similarity. First है fill in the blanks using the correct word given in the brackets. All circles are, first है, first का first part, all circles are क्या होंगे, सिमिलर होंगे ना। क्यों, क्योंकि सिमिलर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि शेप सेम होनी चाहिए ना, साइज कैन बी डिफरेंट। अब वो दो ट्रायंगल जो सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट तो तभी होंगे ना, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे दो सर्कल्स, अगर उनका रेडियस क्या होगा, सेम। इफ रेडियस इज बट सेम, तब वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका रेडियस क्या होगा, सेम। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रेडियस की बात नहीं की, सीधा ये कहा ऑल सर्कल, जितने भी सर्कल्स है वो क्या है, सिमिलर होंगे, क्योंकि उनकी शेप क्या होती है, सेम होती है ना, साइज कैन बी डिफरेंट। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स होंगे ना, जितने भी क्या है स्क्वायर्स, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर कैसे होंगे, सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर कैसे, एक क्योंकि उनके स्क्वायर्स के क्या होंगे, ईच एंगल इज बट 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है, एंगल इज बट 90 डिग्री, इसका भी एंगल 90 है। एंगल्स वाली बात क्लियर होगी। उसके बाद साइडें की क्या हो सकती है, सिमिलर हो, साइडें इन द सेम प्रोपोर्शन हो सकती हैं। तो इसका मतलब सिमिलर तो हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, सिमिलर होंगे ये पक्का है ना। उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, उसके बाद ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से, इक्विलेटरल। तो थर्ड में क्या आ गया, ऑल इक्विलेटरल्स, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे, ये एंगल क्या है इक्विलेटर का, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और यहाँ पे ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब उसके बाद ऐसी ये है ना, मान लो ये दोनों एक ही बात थी, मान लो ये साइड 3 है, तो ये कितनी होगी, मान लो 5 है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। ये 3.5, तो इनकी रेशो क्या होगी, सेम, साइड्स की रेशो भी क्या होगी, सेम। ऐसे ही इसमें था ये क्या है, मान लो दिस इज 2, तो ये भी 2 होगी, ये भी 2, ये भी 2, और ये क्या है 5, तो ये भी 5, कुछ ना कुछ तो साइड होगी ना, तो इनकी रेशो क्या होगी, 2.5, तो इसका मतलब ये भी सिमिलर थे और ये भी क्या होंगे, सिमिलर। इनकी साइड क्या होगी, 3/5। तो जितने भी इक्विलेटर ट्रायंगल है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब फोर्थ, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal, एंगल्स तो क्या होने चाहिए, इक्वल, एंड corresponding sides in the same ratio or proportion, है ना। तो प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है वहां पे, कोई बात नहीं, एक ही बात है। उसके बाद गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, जैसे यही है यार, ये सिमिलर फिगर्स है, एक ये ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया, ये क्या है, सिमिलर है ना। तो गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, है ना। ये बना दो, एक ये ट्रायंगल छोटा बना दो, एक बड़ा बना दो, सिमिलर है। और नॉन सिमिलर कैसे बनाओगे, नॉन सिमिलर में ये बना दो, एक तो ट्रायंगल बना दो, एक क्या बना दो, स्क्वायर बना दो, एक रेक्टेंगल बना दो, एक यहाँ पे पेंटागन बना दो, कुछ भी कर सकते हो आप, एनी यू कैन मेक, है ना। ये था। उसके बाद थर्ड सम है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट, है ना।
ये थोड़ा सा रद्द कर लें। ये क्या है यहाँ पे, ये ऐसे फिगर बनी हुई है यहाँ पे। ये क्या है 1.5 1.5 1.5 1.5। अब यहाँ पे ये क्या है इसकी है, ठीक है, ये कितनी होगी 3, ये 3, ये 3, ये 3। अब उन्होंने पूछा ये सिमिलर है या नहीं है। सबसे पहली बात तो हमें एंगल देखना है ना। ये एंगल ये कितना है हमें पता ही नहीं है, मतलब कुछ अलग है। ये एंगल कितने हैं 90 तो आपको देखने से लग रहा है ये एंगल तो इक्वल ही नहीं है, ये एंगल इक्वल नहीं ना हो सकते। ये तो 90 दे रखे हैं, ये अलग दे रखे हैं। जब एंगल्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नॉट सिमिलर है। साइडें तो बाद की बात है, साइडें तो हम बाद में देखेंगे, पहले एंगल ही देख लिया, एंगल हमें पता चल गया कि एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो इट मींस दे आर नॉट सिमिलर। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट हमारा 6.1 का। अब हम करेंगे इसके बाद फेल्स थ्योरम।